पंजाबी आ गया तो चिल्ला। तो मेरे दिमाग में बचपन में बैठ गई पैसे को लेके कि पैसा बहुत जरूरी चीज है। ये मेरे दिमाग बचपन से बैठ गई बात, पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है, पैसा पैसा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। दोस्तों, दलजीत दोसांझ आज सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के बिगेस्ट स्टार हैं। 27 अप्रैल 2024 को दलजीत दोसांझ वैंकूवर कनाडा के बिगेस्ट स्टेडियम बीसी प्लेस में उनका शो होता है। ये शो दोस्तों हाउस फुल जाता है। इनफैक्ट इस फिल्म की सारी टिकट्स 2 दिन में ही बिक गई थी और 55,000 से भी ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं। रिसेंट उनका जो दिल्ली में शो हुआ था भाई, उसकी टिकट आप मानोगे नहीं, 60 सेकंड में सारी टिकट बिक गई थी। भाई आप इमेजिन करके देखो, 1 मिनट के अंदर सारी टिकट बिक गई। दिलजीत की मैनेजर ने ये खुद बताया है कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिका टूर से $28 मिलियन कमाए हैं। भाई एक टूर से 234 करोड़ रुपए। भाई आप इस टिकट का प्राइस गेस करो कि कितना होगा। 1,000 2,000 नहीं मेरे भाई, 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक ये टिकट बिकी थी। और दोस्तों यूएस में रीसेल की कुछ टिकट्स 54 लाख में बिकी हैं। शिया और एड शीरन जैसे इंटरनेशनल स्टार्स ने उनके साथ कोलैब किया है। भाई दलजीत दोसांझ इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोचेला जैसे स्टेज पर परफॉर्म किया है और इनकी गुड एल्बम बिलबोर्ड पर तो टॉप 5 में भाई कितने महीने तक रही थी वो। पर दोस्तों इस सब की शुरुआत हुई थी पंजाब के छोटे से गांव दोसांझ से। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का जो पहले गुरुद्वारे और शादियों में गाया करता था, आज भाई वर्ल्ड वाइड फेमस है। और दलजीत को कौन नहीं जानता। जहां ज्यादातर सिंगर्स का करियर 4-5 साल में फेड आउट हो जाता है, वहीं दलजीत ने ऐसा क्या किया कि वो 22 साल से रेलेवेंट हैं और हर साल दलजीत ऊपर 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 ही चला जा रहा है। और वो ये सारा पैसा कैसे कमाते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। Making his US TV debut, performing Born to Shine and Goat, please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh। जलंधर के छोटे से गांव दोसांझ में दलजीत का जन्म हुआ और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दलजीत के फादर पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे और उनकी माताश्री एक हाउसवाइफ हैं। उस समय उनके फैमिली की टोटल इनकम 5,000 रुपए थी। दोस्तों इतने छोटे से गांव में इतनी कम इनकम होने की वजह से दलजीत को 11 साल की उम्र में लुधियाना भेज दिया गया उनके मामा जी के पास। और यहाँ से शुरू होती है दलजीत की म्यूजिकल जर्नी। उन्होंने अपने मामा से थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट सीखे और सिंगिंग भी सीखी। फिर अपने घर के हालात को स्टेबल बनाने के लिए उन्होंने शादियों में और गुरुद्वारों में गाना शुरू कर दिया। दोस्तों जिस एज में मोस्टली बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, अपनी उस एज में दलजीत दिन रात काम कर रहे थे। मैंने दिन रात काम किया है। हमारे पास कोई भी शो आया मैंने कभी वापस नहीं मोड़ा। कई बार दोस्तों ऐसा हुआ कि दिन में वो अमृतसर में परफॉर्म कर रहे हैं और उसी रात वो करनाल में भी परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो 18 साल की उम्र में अपनी फर्स्ट एल्बम को रिलीज करते हैं जिसका नाम था इश्क का उड़ा एड़ा। आप यकीन नहीं करोगे, ये एल्बम दोस्तों पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। इसका एक भी गाना नहीं चला। एल्बम आने के बाद बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ गुरुद्वारों में ही गा सकता है। पर दोस्तों दलजीत दोसांझ ने हार नहीं मानी। उसी के 2 साल बाद उन्होंने एक एल्बम निकाली जिसका नाम था स्माइल और 2 साल बाद एक और एल्बम रिलीज करते हैं जिसका नाम था चॉकलेट। दलजीत की ये दोनों एल्बम्स इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं और इन्हीं 2 एल्बम्स की वजह से दलजीत को पंजाब में थोड़ी बहुत पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो मिले हनी सिंह से। दोस्तों शुरुआत में दलजीत रोमांटिक और स्लो गाने गाते थे, लेकिन हनी सिंह से मिलने के बाद उन्होंने गैंगस्टर और गन्स पर गाने बनाने शुरू कर दिए। उनकी दोस्तों हनी सिंह के साथ आई एल्बम नेक्स्ट लेवल सच में नेक्स्ट लेवल निकली एंड उनके सुपरहिट सॉन्ग्स पंगा एंड गोलियों ने दलजीत को इंडिया में पूरा फेम दिलवा दिया। दलजीत दोसांझ के गानों की सक्सेस को देखते हुए एक पंजाबी डायरेक्टर ने जिनका नाम था नवनीत सिंह, दलजीत को अपनी मूवी मेल करा दे रब्बा में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस छोटे से रोल को भी ना दलजीत ने पूरी शिद्दत से निभाया और फिर 2011 में उनको खुद की एक पंजाबी मूवी मिल जाती है और उस मूवी में वो मेन लीड पर काम करते हैं और उस मूवी का नाम है द लायंस ऑफ पंजाब। दोस्तों इस टाइम पे दलजीत का पूरा बोलबाला था, उनका हर एक गाना हिट हो रहा था, उनको मूवीज भी ऑफर हो रही थी। ये खुशी दलजीत की ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि जब उनकी मूवी लायंस ऑफ पंजाब थिएटर में लगी तो लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं की और ये मूवी दलजीत की कंप्लीटली फ्लॉप रही।
और कुछ लोग तो उनके गानों से भी खुश नहीं थे। बहुत से लोग ये मानते थे कि दिलजीत अपने गानों में गैंगस्टर, गन्स, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इसी वजह से उनके घर के बाहर भाई बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट भी चला था। यही था दिलजीत का टर्निंग पॉइंट और इसी पॉइंट को पकड़ते हुए दिलजीत ने उस दिन ठान लिया कि वो जिंदगी में कभी भी गैंगस्टर के रिलेटेड गाने नहीं गाएंगे और सेकंड थिंग कि वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली नहीं करेंगे और वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे जिसमें वो सबसे अच्छे हैं और वो है उनकी सिंगिंग। फिर उन्होंने दोस्तों 2011 से लेकर 2016 तक सिर्फ अपने म्यूजिक पर फोकस किया और उन्होंने उस वक्त बहुत सारे हिट सॉन्ग्स भी दिए जैसे 5 तारा, पटियाला पैग और डू यू नो। और ये सारे गाने देने के बाद उनका नेशन वाइड फेम और ज्यादा बढ़ गया और इनमें से बहुत से सॉन्ग्स वो बॉलीवुड को भी बेचते हैं। और फाइनली दोस्तों 2016 में उनको बॉलीवुड मूवी उड़ता पंजाब में एक छोटा सा रोल मिल जाता है और उस रोल को दिलजीत बड़े ही अच्छे तरीके से निभाते हैं और आप मानोगे नहीं कि इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। दोस्तों गाने और मूवीज तो दिलजीत करते रहते हैं लेकिन कुछ ही सालों में दिलजीत अपनी खुद की बॉलीवुड में बहुत बड़ी इमेज बना लेते हैं। दिलजीत दोस्तों एक से एक बड़ा गाना रिलीज करते हैं और मूवीज में एक्ट करते हैं और वो बहुत सारी ब्रांड डील्स भी करते हैं और इसी बीच दोस्तों दिलजीत सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि वो खार और बांद्रा जैसी जगह पर 12 करोड़ का घर लेते हैं और इसी टाइम पर दिलजीत 2 करोड़ की पोर्श लेते हैं, 3 करोड़ की मर्सिडीज लेते हैं, 70 लाख की BMW लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं। पर फिर दिलजीत को एहसास होता है कि उनकी ग्रोथ एक जगह पर रुक गई है। उनको इंडिया में तो बहुत सारे लोग जानते थे लेकिन फॉरेन में वर्ल्ड वाइड उनकी टिकट की सेल बहुत ही कम थी। और फिर आता है 2020 जो दिलजीत दोसांझ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था। 2020 में दिलजीत दोसांझ अपनी गोट एल्बम रिलीज करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है और बिलबोर्ड टॉप 5 में बहुत महीनों तक रहती है। उनकी दोस्तों पहले भी बहुत सारी एल्बम्स हिट हुई थी बट जो ये एल्बम थी ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, इसके गाने कमाल थे और इसी एल्बम की वजह से दिलजीत की लार्जर देन लाइफ की एक इमेज बन जाती है और दिलजीत के एक के बाद एक सॉन्ग्स हिट होते गए एंड दिलजीत दोसांझ एक नेशनल स्टार से वर्ल्ड वाइड स्टार बन गए। दोस्तों दिलजीत की एल्बम महीनों तक ट्रेंडिंग में रहती थी और 2023 में दिलजीत इंडिया के ऐसे पहले आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला जैसे इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया था। उन्होंने दोस्तों सिया और एड शीरन जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार के साथ भी कोलैब किया एंड जेमी फैल्कन जैसे बड़े शोज में भी दिलजीत को इन्वाइट किया गया। आज दोस्तों जिस भी जगह पर दिलजीत दोसांझ का शो होता है उस जगह की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ जाती है। जो हाइप दोस्तों टेलर स्विफ्ट जैसे बड़े आर्टिस्ट के शो में होती है उसके क्लोज अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट है तो एक ही है, दिलजीत दोसांझ। और इन्हीं 4 सालों में दिलजीत दोसांझ ने अपना $multi-million बिजनेस भी शुरू किया है और दिलजीत के ये हैं वो 5 सोर्स ऑफ इनकम जिनके बदौलत वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नंबर 1 रियलिटी शो जज। दोस्तों वर्ल्ड में पैंडेमिक से पहले दिलजीत दोसांझ राइजिंग स्टार के 3 सीजन के जज रह चुके हैं और जब मैंने इन शो के जज की सैलरी देखी भाई मेरी गई। 2020 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर बात करें एक सेलिब्रिटी एक शो को जज करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। शिल्पा शेट्टी दोस्तों एक पूरा शो जज करने के लिए 14 करोड़ रुपए लेती है एंड ऋतिक रोशन और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार जो कि सिर्फ एक बार आते हैं वो अब भाई आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तो दोस्तों दिलजीत ने भी जो ये राइजिंग स्टार वाला शो जज किया था उन्होंने आराम से इस शो के 10 से 15 करोड़ रुपए जेब में डाल लिए होंगे। नंबर 2 दिलजीत दोसांझ लाइव शोज। दोस्तों हमने शुरुआत में आपको बताया था कि दिल्ली वाले टूर पर उनकी टिकट 60 सेकंड में बिक गई थी। अब इस टिकट का प्राइस था वो था 4,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में। अगर हम इन अमाउंट को छोड़कर अगर हम एवरेज 10,000 रुपए भी ले लें और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60,000 सीट्स हैं और दोस्तों आप मानोगे नहीं वो सारी की सारी हाउसफुल थी और इसका टोटल रेवेन्यू आता है 60 करोड़ रुपीज। तो दिलजीत दोसांझ सिर्फ अपने दिल्ली वाले शो से 60 करोड़ रुपए कमाएंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है कि ये सारा पैसा दिलजीत को नहीं जाएगा, प्रोडक्शन का खर्चा और भी बहुत कुछ होता है ना, तो फिर भी दिलजीत के हिस्से बहुत बड़ी रकम आती है। जो उनका नॉर्थ अमेरिका वाला टूर भी था जो कि फॉरेन नेशन में था उससे भी उन्होंने 234 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अभी जो उनका इंडिया वाला टूर होने वाला है अभी आने वाले दिनों में जिसमें उनकी टिकट्स इतनी ज्यादा महंगी हैं तो आप मान के चलिए कि इंडिया टूर से भी वो भर के बैग लेके जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों दिलजीत प्राइवेट शोज भी करते हैं जिसके कुछ ही मिनटों के वो 4 करोड़ रुपए ले देते हैं
और अनंत अंबानी की शादी में भी उन्होंने 30 करोड़ रुपए लिए थे। नंबर 3, मूवीज। दिलजीत की सिंगिंग की वजह से बहुत बार उनकी एक्टिंग स्किल्स ब्लर हो जाती हैं, लेकिन दिलजीत बॉलीवुड में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। उनकी पहली बॉलीवुड मूवी उड़ता पंजाब में उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू वाला अवार्ड मिल गया था। और अभी जो इम्तियाज अली जी की मूवी आई थी चमकीला, जिसमें दिलजीत मेन लीड पर थे, उस मूवी में भी लोगों ने दिलजीत की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया। और एक और हैरानी की बात बताऊं, दिलजीत की एक्टिंग को शाहरुख खान तक ने प्रेज किया हुआ है। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। अगर हम दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो वो एक मूवी का 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4, ब्रांड एंडोर्समेंट। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ब्रांड को चाहिए एक चीज, क्या ट्रेंडिंग पे कौन है, और इस समय दिलजीत से ज्यादा और कोई भी आर्टिस्ट ट्रेंडिंग में नहीं है। दिलजीत दोसांझ ऑलरेडी कोका कोला, फिला और क्रॉक जैसी बड़ी कंपनी को इंडोर्स कर चुके हैं और इनकी यही पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे ब्रांड्स उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब दोस्तों कितना पैसा दिलजीत इन ब्रांड से चार्ज करते हैं ये पब्लिकली तो कहीं पर नहीं है। अब इतनी बात मान के चलिए कि करोड़ों में ही होगा, लाखों में तो भाई करेगा नहीं। और इंस्टाग्राम पर दिलजीत दोसांझ के 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर छोटी मोटी प्रमोशन के लाखों करोड़ों रुपए ले लेते होंगे। नंबर 5, उनका खुद का बिजनेस। दिलजीत दोसांझ का एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों उनका ये प्रोडक्शन हाउस 2018 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अब दोस्तों उनके इन प्रोडक्शन हाउस ने कोई बॉलीवुड तक की मूवी तो नहीं बनाई, लेकिन बहुत सारी पंजाबी मूवीज में पैसा जरूर लगाया है और इनमें से बहुत सी मूवीज सुपर हिट गई थी। उनके हर शो की एंट्री में दिलजीत सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, पंजाबी आ गया तो चिल्ला ओए। और उनकी इन पंजाबी आइडेंटिटी से ही बहुत से लोग रिलेट करते हैं। सेकंड रीजन है कांस्टेंट चेंज। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि एक टाइम पर आके जो आपका फेवरेट सिंगर है उसके सारे गाने सेम से ही लगते हैं, फिर चाहे वो इनमें से कोई भी हो। पर दोस्तों दिलजीत के जो गाने हैं वो 22 साल से नए ही आ रहे हैं। कहने का मतलब भी उनके गानों की वाइब एक जैसी नहीं होती, सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं होती। दिलजीत दोस्तों हर 2-3 सालों में अपना जॉनरा चेंज कर लेते हैं। आपको अगर साफ शब्दों में समझाऊं तो वो जमाने के साथ साथ चलते हैं और अपने आप को भी जरूर चेंज करते हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू में दिलजीत की मैनेजर ने ये बताया कि दिलजीत हर एक छोटे से छोटे सिंगर को सुनते हैं और जो दिलजीत को सुन के गाना अच्छा लगता है फिर उसी टाइप का कुछ और करके गाना रेडी कर देते हैं। भाई इतना बिजी होने के बाद भी दिलजीत दोसांझ सेल्फ लर्निंग के लिए भी अपना टाइम जरूर निकालते हैं और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दिलजीत दोसांझ आज सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। दिलजीत दोसांझ के 22 साल के करियर में इतने सारे लोग आए और चले गए और दिलजीत पिछले 22 साल से स्टेबल हैं और वो धीरे धीरे ऊपर 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 और ऊपर चले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आप दिलजीत के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना कि आपका और फेवरेट सिंगर कौन है और आप दिलजीत के बारे में क्या सोचते हैं। नीचे अपने प्यारे से कमेंट के जरिए हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल जरूर दबा देना मेरे भाई।